जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग वाले में। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज ये जो देख रहे हैं ये है ट्रेन, और ट्रेन में हम जा रहे हैं आज घर सिकंदराबाद से अपने घर कानपुर की ओर। और ये जो नज़ारा है ट्रेन का है, क्योंकि इसको वीडियो बनाने का मकसद इतना सा है कि आपको एक चीज़ के बारे में बतानी है, वो है एलटीसी। एलटीसी होता क्या है उसके बारे में बताना है। और वीडियो कैसी लग रही है थोड़ा सा इस पर बता दीजिएगा। ये जो व्यूज़ है ये कैसे लग रहा है ये बता दीजिए। एलटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लीव, ट्रेवल और कंसेशन। यानी कि आप लीव जाते समय पूरी जो आपका जो जर्नी है उसका पैसा गवर्नमेंट देगी। क्या ही चाहिए अब आपको। और ये तो छोड़िए, आप विद फैमिली अंडमान निकोबार जा रहे हैं अगर, या फिर केरला जा रहे हैं, नॉर्थ से केरल, या केरल से आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं विद फैमिली, यानी कि कम से कम अगर कहें तो ट्रेवल में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा आपके ऊपर। जो डिपेंडेंट है, माँ हो गई, पापा हो गए आपके, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए आपके, और सिस्टर हो गई आपकी। इतने लोग अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और आप जम्मू कश्मीर या कन्याकुमारी, नॉर्थ के हैं तो कन्याकुमारी, या फिर आप अंडमान निकोबार तक अगर जा रहे हैं और आपने 4 साल में एक बार क्लेम किया है एलटीसी को, तब आप विद फैमिली जा सकते हैं एक भारत भ्रमण पे। यानी कि आप बताएंगे कि अंडमान जा रहा हूँ, तो आपको पूरा पैसा जो है सरकार देगी घूमने का। अब इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? अरे इससे अच्छा क्या ही सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ये रहता है, जो फोर्स मेंबर है उनके लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनको एलटीसी का फ़ायदा मिलता है। तो एलटीसी का होता क्या है सिस्टम, क्या कैसे काम होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले तो एलटीसी को अप्लाई करने से पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा कि मुझे एलटीसी चाहिए इस साल की, यानी कि 2024 चल रहा है तो 2024 की एलटीसी चाहिए मुझे। अगर आप 4 साल में एक बार जाना चाह रहे हैं विद फैमिली, तो आप बताइए कि मैं 4 साल में भारत भ्रमण के लिए जाना चाह रहा हूँ। भारत भ्रमण इन द सेंस कि आपको बताना होगा कि अंडमान निकोबार जाना है, अंडमान निकोबार जाना चाह रहा हूँ विद फैमिली। तो उसमें आपको डेस्टिनेशन लिखनी पड़ेगी, और मुझे इंडिया टूर चाहिए तो इंडिया टूर का आपको टिक करना पड़ेगा। ये हो गया आपका उसमें। फिर उसके बाद में आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसमें आपने अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम लिखे, आपने खुद अपना नाम लिखा, और उसके बाद में कितने दिन की छुट्टी है आपकी वो फिलअप किया, और कितने से कितने दिन तक आपका होम टाउन कहाँ कहाँ जाएंगे आप वो लिखना है आपको। अगर आप अंडमान जा रहे हैं तो वहाँ लिखना है कि वहाँ पे कहाँ कहाँ, जैसे कहाँ पे जाएंगे अंडमान में, वो लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आपने ये लिख दिया, फॉर्म को भर दिया, जीडी करा दी अपनी। जनरल डायरी में जो होती है जीडी, यानी कि आप लीव जा रहे हैं अभी, उसकी जीडी हो गई। उसके बाद आप ट्रेवल शुरू करिए अपने कंट्रोल रूम से स्टेशन तक का पूरा ट्रेवल। आप विद फैमिली हैं तो पूरे का पैसा मिलेगा आपको। आपको खाली सिर्फ स्लिप लगानी है कि ये कैब का इतना पैसा हुआ, और उसके बाद में जो भी आपने, जैसे कि सेकंड क्लास एसी की है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है, एक क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि सेकंड क्लास एसी में कौन जा सकता है, थर्ड क्लास एसी में कौन जा सकता है, फर्स्ट क्लास एसी में कौन जा सकता है, या फिर बाई प्लेन कौन जा सकता है। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा एक, तो मैं आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आप किस होता है टीयर में आप सफ़र कर सकते हैं, और किस टीयर में आपकी फैमिली को सफ़र करा सकते हैं। तो सबसे पहले फोर्स मेंबर, अगर कांस्टेबल से लेकर के एएसआई तक अगर आप हैं, यानी कि 2800 ग्रेड तक हैं अगर आप, तो आपका जो ट्रेवल है वो थर्ड एसी में होता है। चाहे कोई भी ट्रेन क्यों ना हो, चाहे राजधानी हो या फिर कोई ट्रेन क्यों ना हो, आपको उसका पैसा मिलेगा, आपको उसका फेयर मिलेगा पूरा पूरा। और उसके बाद में सेकंड क्लास एसी जो है सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर तक होता है। उसके बाद आपका फर्स्ट क्लास एसी होता है, जीओज जो गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए। तो उनके लिए क्या होता है, फर्स्ट क्लास एसी। तो वो बाई एयर भी ट्रेवल कर सकते हैं, उनको आईआरसीटीसी से बुक करना होगा टिकट को, वो बाई एयर भी अपना ट्रेवल कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब लीव का हो गया, फोर्स मेंबर हो गया, और एक चीज़ ये भी कि कितने साल तक आपको ये एलटीसी भर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जैसे कि ज्वाइनिंग हुई 2024 में, तब आप 8 साल तक कंटिन्यू एलटीसी ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ में घर से अपने जहाँ पे आपका काम हो रहा है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ तक की आपको एलटीसी मिलेगी।
अगर आप 4 साल में एक बार लेते हैं तो आपको ये बताना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप विद फैमिली आप जाना चाह रहे हैं तो आपको 4 साल में अंडमान निकोबार का आपको LTC मिलेगा, यानी कि 4 साल में एक बार आपको LTC वहाँ की मिल सकती है। आप रोज़ हर साल लेना चाह रहे हैं तो आपको हर साल आपको घर की आपको LTC मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। 8 साल के बाद में 2-2 साल में मिलेगी, 2-2 साल में, कि 2 साल में एक LTC, फिर 2 साल में एक LTC, फिर 2 साल में एक LTC, ऐसे पर 8 साल तक कंटिन्यू आपको हर एक साल में एक LTC मिलेगी। ठीक है, ये हो गया और LTC का समझ में आ गया। और उसके बाद में अपने आप टिकट बुक करी, हर देखो टिकट बुक करना आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा। और IRCTC के थ्रू आपने टिकट बुक करी ट्रेन की, 2nd क्लास AC की। उसके बाद में आप ट्रेन से फिर बस लेते हैं या फिर कैब लेते हैं, उसका आपने बिल अपने पास रखना है। बिल उसके बाद में आप घर तक पहुँचे, कैब का आपने पूरा सब लिख दिया। उसके बाद वापस का भी आप पूरा बिल कर लीजिएगा वंस अगेन। फिर उसके बाद में जब आपका गस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा आपका अगर पूरा आ जाता है कि नहीं आपकी LTC जो आपने फॉर्म भरा था वो अभी आप उसको क्लेम कर सकते हैं, तो उसमें आपको क्लेम करने के लिए आपको जो टिकट है उनकी सहायता लगेगी। आप IRCTC की जो आपने टिकट कराई है वो आप लगाइए उसमें। उसके बाद आपने जो NOC जो LTC ली थी उसकी फ़ोटोकॉपी लगाइए, उसका जीरोक्स लगाइए। ठीक है, जिसमें आपको ऑथराइज़ किया गया है कि आप LTC ले सकते हैं। फिर उसके बाद में और ये एक LTC का फॉर्म आपने जो पहले भरा था एक ये हो गया। उसके बाद में जो LTC की वो फॉर्म इन द सेंस एप्लीकेशन थी, ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप इसमें पूरी टिकट सब लगा दीजिए फॉर्म में, साइन कर दीजिए आप लास्ट में, और उसके बाद में इसको ऑफिस में दे दीजिए। तो आपका जो है ना आपका LTC क्लेम हो जाएगा। जितना आपका पैसा बनता है वो आपको 1 से 1.5 महीने में आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको LTC का तो समझ में आ गया होगा कि LTC होती क्या है। अगर आपको ये चीज़ बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि सर अच्छा लगा LTC के बारे में। और अगर आपको चीज़ें और अपडेट चाहिए और चीज़ें चाहिए ऐसे ही छोटी चीज़ें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये सेशन अच्छा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और ये है ट्रेन का नज़ारा, होता है विंडो सीट का नज़ारा, तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपके मोटिवेशन यही है और मुझे मोटिवेशन यहीं से मिलता है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं, जय हिंद।